मेरी बीवी आधी रात को मुझे सोता पाकर चोरी से मेरे भाई यानी अपने जेठ के कमरे में चली जाती। मैं दुबई से लौटा तो उसकी यह हरकत देखकर हैरान हो गया। भाई के कमरे में जाकर देखा तो मेरी सांस ऊपर की ऊपर रह गई। मेरा बड़ा भाई मेरी बीवी आईने के सामने खड़ी होकर तैयार हो रही थी और मैं बिस्तर पर लेटे उसे देख रहा था। उसकी नजरों में मैं एक सोता हुआ इंसान था, लेकिन हकीकत में मैं झांक रहा था। रात की इस पहर अपनी बीवी को तैयार होता देखकर मुझे हरगिज भी खुशी नहीं हो रही थी, क्योंकि वो मेरे लिए तैयार नहीं हो रही थी, बल्कि उसकी ये तैयारी तो सिर्फ मेरे बड़े भाई के लिए थी। मेरा बड़ा भाई, जिससे मैंने अपने बाप का दर्जा दे रखा था, मेरी बीवी आधी रात को उसके कमरे में चली जाया करती और मैं ये बात अच्छी तरह से जानता था कि वहाँ क्या होता है। हमेशा की तरह उस रात भी मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उठकर अपनी बीवी का हाथ पकड़ लूं और उसे अपने बड़े भाई के कमरे से जाने से रोक दूं, लेकिन मैं मजबूर था। मेरे पास इस वक्त कोई और रास्ता नहीं था। मैं अपनी बीवी को अपने बड़े भाई के पास सोता देखकर उसे रोकने की सूरत में अंजाम बहुत भयानक होने वाला था। मेरी बीवी की उम्र सिर्फ 20 साल थी जब वो जवान थी और खूबसूरत भी, लेकिन उसके बावजूद भी मेरी दस्तरस से बाहर थी, क्योंकि इतनी रातों में एक रात भी ऐसी नहीं आई थी जो उसने मेरे साथ गुजारी हो। मैं हर रात उसे पाने की हसरत से बिस्तर पर पड़ा रहता और मुझे नजरअंदाज करके कमरे से निकल जाती। मेरा भाई उसके साथ बुरा सलूक करता, लेकिन वो वापस ना आती और वो वापस सारी रात उसके साथ रहती। आज भी वो जिस तरह तैयार होकर मेरी नजरें उसके खूबसूरत वजूद पर जमी हुई थी, और फिर वो खामोशी से कमरे से बाहर निकल गई और थोड़ी देर बाद अजीबोगरीब आवाज़ों का सिलसिला शुरू हुआ और मैं बेबस अपने बिस्तर पर पड़ा रहा, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता था वहाँ क्या हो रहा है। मेरी बीवी सुबह की साल में वापस लौट कर आई। दिल तो चाहता था अपने भाई के कमरे में जाऊं और हाथ पकड़कर अपनी बीवी को वहां से वापस ले आऊं, लेकिन मैं बहुत मजबूर था। अगर मैं ऐसा करता तो अपनी बीवी को हमेशा के लिए खो देता। उसको खोना मेरे बस में नहीं था। मैं उससे दीवानों जैसी मोहब्बत करता, और इसलिए तो मैंने अपनी दुबई की इतनी बेहतरीन नौकरी छोड़ी थी और वापस आ गया। लेकिन मुझे क्या खबर थी कि मेरे पीछे यहाँ क्या कुछ हो चुका है। ये राज तो मुझ पर उस वक्त खुला जब मैं अपनी बीवी की मोहब्बत में सब कुछ छोड़कर पाकिस्तान वापस आया, और यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि मेरी बीवी तो मेरे भाई की गुलाम बन चुकी है। मेरी तो दुनिया ही लुट गई थी। शुरू शुरू में तो मुझे इस बात पे यकीन ही नहीं आता था कि मेरी बीवी रोज कमरे में चली जाती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि वहाँ सारी रात क्या होता है। एक शौहर होने के नाते ये सब मेरी बर्दाश्त से बाहर था, लेकिन फिर भी सब कुछ बर्दाश्त करने पर मजबूर था। मेरी बीवी को कमरे से गए आधा घंटा भी नहीं हुआ था कि कमरे से आवाजें आने लगी। ऐसी आवाजें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आने लगे थे कि मैं अपनी बीवी के साथ ये सब कुछ होता हुआ देख रहा हूँ, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा था। मैंने सब्र का घूंट पी लिया। शायद यही मेरा मुकद्दर था और यही मेरी सजा। सुबह के वक्त जब अरीबा कमरे में आई तो उसका बिखरा हुआ हुलिया और लड़खड़ाती चाल मुझे बता रही थी वो किस तरह वापस लौटी, लेकिन उसके बावजूद भी मैं अंधा बहरा गूंगा बना बिस्तर पर पड़ा रहा था। वो खामोशी से मेरे बराबर आकर इस तरह लेट गई जैसे रात को कमरे से बाहर ही ना निकली हो। मैं भी अपनी जगह अनजान बन गया था। इस रिश्ते को खत्म करना मेरे बस में नहीं था। मेरे पास नौकरी नहीं थी, क्योंकि मैं तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर दुबई से वापस आया था। इसलिए आधा दिन गुजरने के बाद बिस्तर से उठा। अरीबा मुझसे पहले उठकर घर के कामों में मसरूफ हो गई। ना वो मुझसे नजरें मिलाती और ना मैं उससे। पता नहीं ये कैसा अजीब सिलसिला था जो हम दोनों के दरमियान पिछले 20 दिन से चल रहा था। मैं अब खुद को और अरीबा को इस अजाब से निकालना चाहता था, क्योंकि अब इस तरह जिंदगी गुजारना मेरे लिए नामुमकिन हो चुका था। इसलिए मैं तैयार होकर घर से निकल गया। मुझे जिस जगह जाना था, मुझे यकीन था कि वहां जाकर मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब मिल जाने थे, क्योंकि मैं जानता था कि मेरी हर मुश्किल का हल वही है। अरीबा ने सरसरी तौर पर मुझसे नाश्ते का पूछा, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। मैं बहुत तेज स्पीड में गाड़ी चला रहा था, लेकिन इससे भी कहीं ज्यादा तेज रफ्तार से मेरे दिमाग में सोचें चल रही थी। 20 दिन पहले जब मैं दुबई से वापस आया तो मुझे लगा कि मेरी बीवी मुझे देखकर खुश होगी, लेकिन उसके चेहरे के तासुरात बहुत ही अजीब थे। मैं बिल्कुल अचानक से घर लौटा था और उसे सरप्राइज देना चाहता था, लेकिन उसकी शक्ल देखकर सरप्राइज तो मैं खुद हो गया था। वह ऐसे पेश आ रही थी जैसे उसे मेरा आना अच्छा ना लगा हो, या फिर मेरी
मौजूदगी में उससे कोई परेशानी हो। भाई भी मुझसे मिलकर कुछ ऐसे ही पेश आए थे, बल्कि उन्होंने तो साफ लफ्जों में कह दिया, तुम इस तरह आने की क्या जरूरत थी, तुम्हारी छुट्टियों में तो अब भी काफी वक्त है। मुझे तो लगा कि मेरा भाई मुझे देख के बहुत खुश होंगे, लेकिन उनके अजीबोगरीब सवालात पर मैं हैरान हो गया और भाई से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। मुझे घर की बहुत याद आ रही थी, इसलिए मैं कुछ दिनों के लिए वापस आया हूँ। मेरी भाभी घर मौजूद नहीं थी। उसने कहा वो ठीक नहीं है, वो अपने मायके गई हुई है। ये सुनकर मैं काफी परेशान हो गया। मुझे भाभी से बहुत मोहब्बत थी। मैंने उनसे मिलने की बात की तो भाई ने मुझे रोक दिया और कहने लगे, वो तुम्हें देखेगी तो वापस आने की जिद करेगी, उसकी तबीयत बहुत खराब है, उसे कुछ दिन आराम करने दो, मैं उसे वापस खुद ले आऊंगा। भाई की बात सुनकर मैं रुक गया। अरीबा सारा दिन घर के कामों में मसरूफ रहती और जब रात को कमरे में आती तो उसका अंदाज तो ऐसा नहीं था जिसकी मैं उम्मीद कर रहा था। पूरे 2 साल बाद मैं घर लौटा था। वो बिल्कुल नॉर्मल पेश आ रही थी, ना ही उसके अंदर कोई एहसासात थे और ना ही मिलने की तमन्ना। वो मेरे बराबर आकर आंखें बंद करके लेट गई, जैसे सोना चाहती हो। मुझे लगा शायद वो किसी बात पर मुझसे खफा है, इसलिए मैंने उसे मनाने के लिए उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन उसने तो बहुत आसानी से मेरा हाथ झटक दिया और कहने लगी, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे सोने दे। ये कह के उसने कमरे की लाइट ही बंद कर दी। मेरे सारे अरमानों पर मट्टी मल गई। जिस औरत के लिए अपनी नौकरी को दांव पे लगाकर वापस आया, उसे तो मेरी परवाह ही नहीं थी। जिस अंदाज से उसने मेरा हाथ झटका, मेरी अना को बहुत ठेस पहुंची। इसलिए मैंने खुद उसकी तरफ से रुख कर लिया और सो गया। लेकिन आधी रात को मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे अरीबा बिस्तर से निकलकर कहीं बाहर गई हो। बाथरूम तो कमरे में ही था, पर वो बाहर कहाँ गई थी मुझे समझ नहीं आ रहा था। फिर ख्याल आया कि कहीं ऐसा ना हो कि वो मुझसे बहुत ज्यादा नाराज हो, इसलिए कमरे से निकली हो। मैं भी तो जानबूझकर कितने दिन तक उससे दूर रहा। मैं उसके पीछे कमरे से बाहर निकला तो मुझे दूसरे कमरे में जाती दिखाई दी। रात के इस पहर भाई के कमरे में उसका क्या काम, जबकि भाभी भी घर पर ना थी। मुझे अपने भाई और अरीबा दोनों पर ही बहुत भरोसा था, इसलिए मेरे दिल में उनके खिलाफ कोई बात ना आई और मैं भाई के कमरे की तरफ चला गया कि शायद वो किसी काम से आई थी। लेकिन कमरे के दरवाजे पर पहुंच के मेरे कदम जम गए थे। कमरे के अंदर से आती आवाज़ों ने मुझे हिला के रख दिया। मैं सोच भी नहीं सकता कि मेरी बीवी मेरे पीछे ये सब कर सकती है। मैं चाहता तो उसी वक्त कमरे के अंदर दाखिल होकर अरीबा को अपने भाई को रंगे हाथ पकड़ लेता, लेकिन ऐसा करने से रिश्ते का भरम टूट जाता और मैं इस भरी दुनिया में तन्हा रह जाता। इसलिए मैंने सब्र से काम लिया और सोचा था कि मैं अरीबा के मुंह से सच जानकर रहूंगा कि आखिर उसने मुझे छोड़कर आधी रात को मेरे भाई के कमरे में जाना मुनासिब क्यों समझा। भाभी की गैर मौजूदगी में उसका क्या काम था। मैं कमरे में जाकर वापस बैठ गया। फिर काफी देर बाद जब अरीबा वापस लौटी तो मुझे जागता देखकर उसके चेहरे के रंग ही बदल गए। मैंने उससे कहा, तुम कहाँ गई थी? वो घबरा कर कहने लगी कि मैं हवा लेने के लिए बाहर लॉन में गई थी। उसके झूठ ने मेरे शक को यकीन में बदल दिया, क्योंकि मैं जान गया था कि वो मेरी आंखों में धूल झोंक रही है। लेकिन मेरा भाई ऐसे कैसे कर सकता है? वो तो मेरा सगा भाई था, उसे मैंने अपने बाप का दर्जा दिया हुआ था और मेरा भाई अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता था। वो कभी अपनी बीवी को धोखा नहीं दे सकता था। तो फिर आधी रात को मेरी बीवी उसके दरमियान क्या चल रहा है? मेरी भाभी अपने मायके गई थी, जबकि आज तक मेरी अपनी भाभी को मायके में रहते हुए नहीं देखा था। मेरे अंदर एक तूफान बर्पा हो गया और इस तूफान को उसी वक्त थमना था जब सच्चाई पूरी तरह खुलकर मेरे सामने आ जाती। मैं पूरे 2 साल से यहाँ नहीं था और इन 2 साल में मेरे पीछे क्या कुछ हुआ मुझे सब कुछ जानना था। लेकिन इससे पहले मुझे अपनी बीवी को अपने भाई के कमरे में जाने से रोकना था और इसलिए अगली रात मैंने सोने के बजाय जागने का फैसला किया। रात के 2 बज रहे थे और मैं टीवी खोलकर बैठा किसी बिन पानी की मछली की तरह बेचैन यहाँ से वहां तड़प रही थी। रात के 2 बज रहे थे और मैं टीवी खोलकर बैठा, लेकिन अरीबा बिन पानी की मछली की तरह बेचैन यहाँ से वहां तड़प रही थी। और जब कुछ वक्त गुजरा तो गुस्से में आ गई और कहने लगी, असद आप कब तक जागेंगे? बहुत
बहुत रात हो गई, टीवी बंद कर दें, लाइट भी बंद कर दे। जब मैंने उसे कोई जवाब ना दिया तो उसने खुद आगे बढ़कर टीवी और लाइट बंद कर दी और आंखें बंद करके बिस्तर पर लेट गई। मजबूरन मैं भी बराबर में खामोशी से लेट गया। जब कुछ देर बाद उससे लगा कि मैं सो गया हूँ तो वो फिर पहले की तरह तैयार होकर चली गई। उसके जाते ही मैं भी कमरे से बाहर निकला। वो इस कमरे में दाखिल हो गई और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। मैंने फौरन कुर्सी रखकर रोशनदान के करीब चढ़कर झांक कर अंदर देखा तो अंदर के मंजर ने मेरे होश उड़ा दिए। मेरे भाई ने मोमबत्ती जलाई और अरीबा के हाथ पर रख दी और फिर अरीबा ऐसे थी जैसे बिल्कुल बेजान खड़ी हो। उसके बाद जो कुछ हुआ वो देखकर मेरे कदमों तले जमीन निकल गई। अरीबा तो वो सब कुछ कर रही थी जो वो चाहता था। अरीबा की हालत ऐसी थी कि अगर उसे उल्टा लटकने को कहता तो शायद वो इससे भी इनकार ना करती। लेकिन ये सब क्या था और क्यों हो रहा था मैं नहीं जानता था। उस रात मैं ऐसे ही वापस अपने कमरे में आ गया और अगले दिन रात को मैंने अरीबा को किसी सूरत भी कमरे में जाने ही ना दिया। जैसे ही वो उठकर तैयार होने लगी मैं फौरन से बिस्तर से उठा, उसका हाथ पकड़कर अपने पास बिठा लिया और कहा कि आज रात वो मेरे कमरे से बाहर नहीं जाएगी। मेरा लहजा और मेरा अंदाज देखकर मेरे पास बैठी रही। कुछ देर बाद वो बुरी तरह तड़पने लगी। उसकी हालत बहुत ही गैर हो रही थी। अरीबा मेरे बाजू में झूल गई थी। ऐसे लग रहा था जैसे वो कुछ ही पल की मेहमान हो। मैं इस कदर घबरा गया कि जोर जोर से चीखने लगा। मेरी आवाज़ सुनकर मेरा भाई कमरे से बाहर निकला। अरीबा को ऐसी हालत में देखकर मुझे कहने लगा कि इसे मेरे कमरे में ले जाओ और लिटा दो। भाई की बात सुनकर मैंने गुस्से में कहा कि अरीबा की हालत इतनी खराब है, आपके कमरे में क्यों ले जाऊं? उसे अस्पताल लेकर जाना चाहिए। भाई कहने लगा इसका इलाज मेरे कमरे में है, अस्पताल में नहीं। जो कह रहा हूँ वही करो। उनका लहजा बहुत सख्त था कि मैं अरीबा को उनके कमरे में ले गया और बिस्तर पर लिटा दिया। भाई ने मुझे कमरे से जाने का हुक्म दिया और खुद ना जाने अरीबा के साथ बंद कमरे में क्या करने लगे। लेकिन कुछ ही देर बाद जब अरीबा उनके कमरे से निकली तो पहले की तरह बिल्कुल ठीक थी। उसे ठीक ठाक देखकर मैं भी हैरान था और खुशी हुई, लेकिन ये बात मेरी समझ से बाहर थी। भाई ने ऐसा क्या किया? उसके साथ जो कुछ पिछली रात मैंने अपनी आंखों से देखा था वो भी बहुत गैर यकीनी था और जो आज हुआ था उसने तो मेरे होश ही उड़ा दिए थे। मैं बहुत ज्यादा डर गया था क्योंकि अरीबा को तकलीफ में देखना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था। और फिर हर गुजरती रात के साथ मुझे एहसास हुआ कि मैं जिस रात अरीबा को भाई के कमरे में जाने से रोका उसकी हालत ऐसी ही बिगड़ जाती। मुझे वापस आए 20 दिन हो चुके थे, लेकिन एक रात भी अरीबा ने मेरे साथ नहीं गुजारी थी, बल्कि हर रात वो कमरे से ही चली जाती और मैं सब कुछ देखकर भी अनजान बना रहता। अगर मेरी जगह कोई और होता तो सीधा अपने भाई का गिरेबान पकड़ लेता और अपनी बीवी को खड़े खड़े तलाक दे देता। लेकिन एक मसला था कि मैं रिश्तों को खोने से डरता था। माँ बाप के चले जाने के बाद मेरा बड़ा भाई ही मेरा सब कुछ था और अरीबा तो मेरी मोहब्बत थी, मेरी जिंदगी थी। लेकिन वो दोनों मिलकर जो कुछ कर रहे थे उसके पीछे क्या वजह थी, ये जानने के लिए मैं घर से निकल गया और अपनी भाभी के घर पहुंच गया। क्योंकि मेरे पीछे 2 साल में जो कुछ भी हुआ था, अगर उसके बारे में किसी को कुछ भी इल्म था वो थी मेरी भाभी। मेरी भाभी मुझे अपने दरवाजे पर खड़ा देखकर पहले तो हैरान हुई, फिर खुशी से मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने घर के अंदर ले गई और कहने लगी मैंने तुम्हें बहुत याद किया, मैं कई महीने से यहाँ पड़ी हुई हूँ और तुम्हारे भाई ने एक दफा भी पलट कर मुझे नहीं देखा। मैंने हैरानगी से उनसे पूछा कि आपकी तबीयत ठीक है? मुझे तो बताया गया था कि आप बहुत बीमार हैं। भाभी ने हंसकर मेरी तरफ देखा और कहने लगी बीमार मैं नहीं, वो लोग हैं जो मुझे बीमार कह रहे हैं, इलाज की जरूरत तो उन्हें है। भाभी का अंदाज अजीब था। मैंने कहा भाभी मुझे सच सच बताएं कि मेरे पीछे क्या हुआ है। मैं जब से यहाँ आया हूँ भाई और अरीबा का रवैया देखकर बहुत परेशान हूँ। मेरी बीवी तो मेरी रही नहीं, मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ? मुझे परेशान देखकर भाभी ने तसल्ली दी और कहा सब कुछ ठीक हो जाएगा। और फिर मुझे ऐसा सच बताया कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जो कुछ मैं देख रहा था वैसा नहीं था जैसा नजर आ रहा था। सारी हकीकत जानकर मेरी जान निकल गई। 2 साल पहले अरीबा से अपनी पसंद की शादी की थी। वो मेरे एक दोस्त की साली थी और उसकी शादी में मैंने अरीबा को पहली दफा देखा। वो कम उम्र खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत ही शर्मीली और हयादार थी और इसी बात ने मुझे उसकी तरफ माइल कर दिया था। मेरे माँ बाप तो नहीं थे, मेरा बड़ा भाई था और भाभी थी। जैसे ही मैंने अपनी भाई और भाभी को अरीबा के बारे में बताया तो मेरी भाभी बहुत खुश हुई और कहने लगी ये तो अच्छी बात है, मुझे भी किसी का साथ मिल जाएगा और तुम्हारा घर भी बस जाएगा।
लड़की ढूंढने के झंझट से भी जान छूट गई हमारी तो। मैं दुबई से कुछ महीनों की छुट्टी पर पाकिस्तान आया हुआ था क्योंकि मेरी नौकरी वहां थी और मैं सालों से वहीं मुकीम था। इसलिए भाभी से कहा कि वो झट मंगनी और पट ब्याह करवा दे। अब मैं 2 साल से पहले दोबारा नहीं आ सकूंगा। मेरी भाभी रिश्ता लेकर गई। अरीबा के घर वाले भी राजी हो गए और इस तरह वो मेरी दुल्हन बनकर हमारे घर चली आई। शादी की पहली रात ही मैंने अरीबा पे पूरी तरह अपनी मोहब्बत निछावर की और साथ साथ उसे ये बात भी अच्छी तरह समझा दी कि मेरा बड़ा भाई मेरे लिए बाप का दर्जा रखता है और इसलिए वो हमेशा मेरे भाई की हर बात को सर आंखों पर रखा करती थी और उन्हें किसी शिकायत का मौका ही नहीं देती थी। शादी के 2 महीने बाद ही मेरी छुट्टियां खत्म हुई तो मैं टूटे दिल के साथ उसे छोड़कर वापस चला गया। अपनी महबूब बीवी को छोड़कर तन्हा जिंदगी गुजारने के बारे में सोचना भी एक मुश्किल तस्वुर था और मुझे ये वक्त गुजारना था। मुझे 2 साल की जुदाई को हर सूरत बर्दाश्त करना था। मुझे दुबई गए 1 महीना ही गुजरा था कि एक दिन उसका फोन आया और तड़प तड़प कर रोने लगी। उसकी रोती हुई आवाज सुनकर मेरी जान निकल गई थी। मैंने पूछा और बोला, रीबा बताओ क्या हुआ है, ऐसे क्यों रो रही हो? धीमे लहजे में कहने लगी, आप वापिस आ जाएं, आपके बगैर मेरा गुजारा नहीं है। मुझे लगा शायद उसे मेरी याद सता रही थी और इसलिए वो ऐसी बातें कर रही थी। मैंने उसे मोहब्बत से प्यार से समझाया कि मेरा इस तरह बार बार वापिस आना मुमकिन नहीं है और वो मुझसे दोबारा इस तरह की बात ना करे क्योंकि मेरे लिए भी इस तरह परदेश काटना मुश्किल हो जाएगा। मेरी बात सुनकर वो खामोश हो गई और फिर दोबारा उसने कभी वापसी का तस्करा ना किया और मुझे लगा कि सब कुछ ठीक हो गया, नॉर्मल हो गया। लेकिन आज भाभी के पास आकर मुझे पता चला कि सब कुछ ठीक नहीं हुआ था बल्कि पूरी तरह ही बिगड़ गया। उस रोज जब अरीबा ने मुझे रोते हुए फोन किया था, दरअसल वो बहुत ज्यादा परेशान थी क्योंकि भाई ने उस पर जादू करवाना शुरू कर दिया था और उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहने लगी थी। भाई मेरी शादी नहीं करवाना चाहते थे क्योंकि मेरे भेजे हुए पैसों से वो पाकिस्तान में अपनी जायदादें बनवा रहे थे और वो नहीं चाहते थे कि मेरी अपनी भी कोई फैमिली हो। भाभी मेरे साथ बहुत मुखलिस थी इसलिए उन्होंने मेरी शादी तो करवा दी, लेकिन वो मेरी बीवी को भाई के नापाक इरादे से बचा ना सकती थी और भाई ने मेरी बीवी को मुख्तलिफ तरीकों से तंग करना शुरू कर दिया। लेकिन जब अरीबा हर तकलीफ बर्दाश्त करती चली गई तो उन्होंने काले जादू का इस्तेमाल शुरू किया और उसको अपने काबू में कर लिया। उसने अपने जादू के असर में काबू करके उस पर पढ़ाई करते, कभी उसका हाथ चलाते तो कभी उसे एक पैर पर खड़ा करते। वो तकलीफ से आवाज से निकालती लेकिन कभी भाई के खिलाफ कुछ ना बताती। भाई उस पर ऐसा जादू कर रहे थे जिससे वो जिंदगी भर के लिए ना सिर्फ उसकी गुलाम हो जाती बल्कि बे औलाद भी रहती। भाभी ने भाई को रोकना चाहा तो वो नहीं माने। भाभी ने गुस्से में आकर घर छोड़ दिया। भाई दौलत के लालच में इस कदर अंधे हो गए कि उन्होंने एक साथ सारे रिश्तों को दाव पे लगा दिया था। इस जादू के असर में उनकी कमरे में पहुंच जाती थी। ये सब सुनकर मेरी जान निकल गई थी। भाभी ने मुझे सालिम का पता दिया जिसके साथ मिलकर भाई ये सब कुछ करवा रहे थे। भाभी ने कहा, अगर तुम अपने भाई से ज्यादा पैसे दोगे तो ये आलम तुम्हारे लिए भी काम करेगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने ऐसे ही किया और उस आलम को बहुत ज्यादा पैसे दिए तो उसने ना जाने ऐसा क्या किया, भाई का जादू ही उल्टा पड़ गया। अब रात उनके कमरे से उन्हीं की चीखों की आवाज से आने लगी। कुछ दिन ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा और फिर एक दिन भाई ने खुद हमारे कदमों में गिरकर हमसे माफी मांग ली क्योंकि वो बहुत ज्यादा अजियत में थे और इस अजियत से निकलना चाहते थे। मैंने भाई को माफ कर दिया लेकिन अपनी राहें उनसे जुदा कर ली थी। मैंने हमेशा के लिए दुबई वाली नौकरी छोड़ दी थी और अरीबा के साथ एक अलग घर में शिफ्ट हो गया। कभी कभी रुपया, पैसा और जायदाद इंसान से उसके रिश्तों को दूर कर देते हैं और मेरे साथ भी ऐसे ही कुछ हुआ था। जायदाद की लालच में मेरे भाई ने हर रिश्ते को खो दिया था। ना ही मेरी भाभी उनके साथ थी और ना ही मैं।